और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध में क्या ट्रंप और पुतिन साथ आएंगे? इस प्रश्न का कारण है ट्रंप के शांति प्रस्ताव को यूक्रेन और नेटो ने खारिज कर दिया। ट्रंप यही चाहते हैं कि युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन नेटो और यूक्रेन ने युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तें रख दी। इशारा यही है कि युद्ध विराम ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर नहीं, बल्कि नेटो यूक्रेन की शर्तों पर होगा। मतलब यही है कि एक बार फिर से ट्रंप का प्रयास फेल होने वाला है और इसका ठीकरा नेटो और यूक्रेन के सर फूटना तय है। ऐसे में अमेरिका खुद को युद्ध से दूर कर सकता है, रूस पर लगाए गए प्रतिबंध हटा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो नेटो बनाम रूस के युद्ध की बिसात बिछ जाएगी और फिर होगा महायुद्ध जो बदलेगा विश्व युद्ध में। जिस वक्त यूक्रेन रूस युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोर्चा संभाल रखा है, 28 पॉइंट का प्रस्ताव तैयार किया है, ठीक उसी वक्त रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा मिसाइल अटैक किया है। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। 6 से ज्यादा नागरिकों के मारे जाने की खबर है। कीव पर हमले को रूस ने जवाबी कार्रवाई करार देते हुए नेटो मुल्कों को भी चेतावनी दी है। दावा यही है कि युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव में नेटो मुल्क अड़ंगा लगा रहे हैं। यूरोप के तमाम मुल्क यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अगर नेटो युद्ध विराम नहीं चाहता तो रूस महायुद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन के बारूदी तेवर ने बढ़ाई नेटो मुल्कों की टेंशन। कीव पर बड़ा हमला, पोलैंड में बंद किया कॉन्सुलेट। पुतिन का जल, थल और वायु से आक्रमण का प्लान। पुतिन के विध्वंसक प्लान में बुरी तरह फंसा नेटो। रूस का प्लान, ट्रंप का प्रस्ताव मानो या महायुद्ध लड़ो। यूक्रेन रूस युद्ध में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब युद्ध विराम को लेकर नेटो मुल्क और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध विराम होता उससे पहले ही यूक्रेन और यूरोप ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। ये तब है जब ट्रंप युद्ध रुकवाने के लिए कदम आगे बढ़ा चुके हैं। व्हाइट हाउस का बयान आ चुका है कि शांति प्रस्ताव पर करीब करीब सहमति बन गई है। आखिरकार ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन गई है। यूक्रेन ने हमारे साथ मिलकर काम किया है। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बेशक हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी बिंदुओं पर सहमति हो। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इस युद्ध में दूसरा पक्ष रूस भी इन पर सहमत हो। व्हाइट हाउस का दावा है कि शांति प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान व्हाइट हाउस के दावे को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि जेलेंस्की तो अमेरिका जैसे पार्टनर से अलग होने की तैयारी के संकेत दे चुके हैं। यूक्रेन को या तो 28 कठिन बिंदुओं को स्वीकार करना होगा या अपने प्रमुख साझेदार को खोने का जोखिम उठाना होगा और कठिन सर्दी को सहना होगा। ठीक ऐसा ही बयान यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की तरफ से आया है। उर्सुला ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हम न्याय संगत और स्थायी शांति के साथ साथ यूक्रेन की संप्रभुता के लिए अहम मुद्दों पर सहमत होंगे। यूक्रेन की सीमाओं को बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता है और कीव की सेना पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यूक्रेन को लेकर नेटो और रूस के बीच बढ़ते तनाव से यूरोप में भी मतभेद उभरने लगे हैं। चंद दिन पहले फ्रांस के सेना प्रमुख ने रूस के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध में फ्रांस की सीधी एंट्री नहीं होगी। हमें सशस्त्र बलों और सरकार के बीच संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। हमें इस धारणा को दूर करना होगा कि हम अपने युवाओं को यूक्रेन भेजेंगे। इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। मतलब पुतिन की बारूदी तैयारी को देखते हुए फ्रांस युद्ध में कूदने का जोखिम नहीं लेना चाहता, जबकि फ्रांस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल फेबियन मैंडल की राय एकदम अलग है। अगर हमारा देश इसलिए झुक जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों को खोने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें चीजें कहनी है, आर्थिक जोखिम उठानी पड़ेगी, तो हम खतरे में। फ्रांस के आर्मी चीफ जिस खतरे की बात कर रहे हैं वो खतरा अब यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है, क्योंकि रूसी नौसेना के युद्धपोत ब्रिटेन बॉर्डर के करीब पहुंच चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जंगी तैयारी सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। समंदर में रूस की नौसेना महायुद्ध के लिए तैयार है। पुतिन की मिसाइलों के निशाने पर यूरोप के देश हैं। उत्तरी अटलांटिक और नॉर्थ सी में रूसी सेना तैनात है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूरा यूरोप पुतिन की मिसाइलों की रेंज में है।
आज यूरोप का कोई भी बड़ा शहर रूसी मिसाइल की रेंज से बाहर नहीं है। कलिनिंग्राद और बेलारूस में इस्कंदर मिसाइलें तैनात हैं। पोलैंड, बाल्टिक देश और पूर्वी जर्मनी इस्कंदर की रेंज में है। वहीं समंदर से दागी जाने वाली कलिब्र मिसाइलें तैनात हैं। कलिब्र की रेंज में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण यूरोप है। फ्रांस से लेकर जर्मनी तक, ब्रिटेन से लेकर पोलैंड तक लगातार रूसी हमले की आशंका जता रहे हैं। दावा यही है कि रूस किसी भी वक्त नेटो मुल्कों के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। यही वजह है कि रूस से निपटने के लिए नेटो को हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। नेटो की धमकी का जवाब रूस की सरकारी मीडिया ने दिया। स्पुतनिक में छपे एक आर्टिकल में कहा गया, नेटो देशों को धमकी देने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचना चाहिए। स्पुतनिक ने लिखा, नेटो मुल्क कभी भी रूसी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। रूस की विध्वंसक मिसाइलें पलक झपकते यूरोप के कई देशों को निशाना बना सकती हैं। दावा किया गया कि रूस की ओर्शनिक मिसाइल का तोड़ नेटो के पास नहीं है। ओर्शनिक मिसाइल नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद सकती है। 17 मिनट में ओर्शनिक मिसाइल ब्रसेल्स में मौजूद नेटो मुख्यालय तक पहुंच जाएगी। 15 मिनट में जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस को तबाह कर सकती है। 11 मिनट में पोलैंड के रेडजिकोवो एयरबेस को निशाना बना सकती है। ठीक ऐसे ही इस्कंदर मिसाइल की जद में लिथुआनिया, जर्मनी के कमांड सेंटर हैं। रूसी सेना का दावा है कि नेटो की तरफ से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन की तरफ से हमले तेज हुए हैं। लेकिन रूसी एयर डिफेंस की तोड़ न तो यूक्रेन के पास है और न ही नेटो के। ऐसे में पुतिन नेटो पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पुतिन के एक्शन ने साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिन नेटो पर बहुत भारी हैं। दरअसल पुतिन की सेना ने सबसे पहले नेटो मुल्क पोलैंड के एयर स्पेस में घुसपैठ की। नेटो ने पुतिन को अंजाम भुगतने की धमकी दी। यहां तक कि फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड में अपने लड़ाकू विमानों को तैनात किया। सोचा था कि पुतिन पर दबाव बनेगा, लेकिन हुआ उल्टा। रूसी ड्रोन ने नेटो मुल्क रोमानिया की हवाई सरहद में घुसपैठ की। पुतिन और उनकी सेना यही नहीं रुकी। एस्टोनिया के एयर स्पेस में पुतिन ने अपने लड़ाकू विमानों को भेजा। रूसी लड़ाकू विमानों की दहाड़ पूरे यूरोप ने सुनी और अब रूस की नौसेना समंदर के रास्ते ब्रिटेन के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। पहले नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ और अब ब्रिटेन के जल क्षेत्र में रूसी नौसेना की मूवमेंट ने नेटो मुल्कों की धड़कनें बढ़ा दी। लेकिन यूक्रेन के साथ साथ तमाम नेटो मुल्कों के सामने अब आगे कुआं और पीछे खाई है, क्योंकि ट्रंप यही चाहते हैं कि उनके शांति प्रस्ताव पर युद्ध विराम हो। ऐसे में युद्ध विराम को खारिज करके यूक्रेन और नेटो मुल्कों का अलग थलग पड़ना तय है। यानी अमेरिका और नेटो मुल्कों का तनाव युद्ध के बीच पुतिन के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। आज तक ब्यूरो।